अच्छा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सेट्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x is to x is a positive integer less than 10 and 2 की पावर x minus 1 is an odd number। अच्छा, ये वाला जो साइन है, ये जो मैंने इस तरीके से लगाया है, ये इस टू का साइन भी है। x इस टू एक्स, या आप इस तरीके से स्लैश, बिल्कुल सीधा स्लैश आप लगा सकते हो। तो x इस टू एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन वो कह रहे हैं 2 की पावर x माइनस 1 इज़ एन ऑड नंबर भी होना चाहिए। तो 2 की पावर x माइनस 1 क्या ऑड नंबर है? बस हमें ये चेक करना है। तो x की वैल्यू मैंने क्या डाली? 1, क्योंकि x तो हमने निकाल ही रखा है 1 से लेकर 9 तक। x की वैल्यू 1 डाली तो आया 2 माइनस 1 1। ठीक है, ऑड है। 2 डाली x की वैल्यू, तो 2 डालने पे आया 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3, 3 भी ऑड है। वैसे मैंने x की वैल्यू अगली 3 डाली, तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 आपका वापस ऑड आया 7। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका फाइनल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो आपने कहा था कि भाई पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 होना चाहिए, वही मैंने लिख दिया 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि ये वाली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रही है। नहीं होती तो फिर हम कुछ और देखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, c इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसके फैक्टर्स बना लो। x की वैल्यू आ गई -8 1, तो c इज इक्वल टू -8 1। मतलब सेट बिल्डर में था, आपने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट, 37 डज नॉट बिलोंग्स टू, आगे सेट है x इज टू एक्स हैज़ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। मतलब x के 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हों। आंसर इसने दे रखा है 37। मुझे चेक करना है कि क्या 37 इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं, मतलब क्या 37 करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो मैंने देखा कि एज 37 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 37 एंड 1। मतलब 37 अगर प्राइम है तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे ओनली। कौन से? 37 होगा और 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब 37 के 2 फैक्टर्स हो गए, 37 एंड 1। मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 37 के लिए। तो मतलब 37 बिलोंग्स टू दिस सेट, बट यहाँ पे पूछा था डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, तो इसका मतलब ये फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि 37 बिलोंग्स टू दिस सेट है और यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है, मतलब कि ये कंडीशन इसकी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है 7747 बिलोंग्स टू t इज़ अ मल्टीपल ऑफ 37। तो आपको बस ये देखना है 7747 क्या इसका मल्टीपल है, मतलब कि 37 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो आपने देखा 7747 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 37। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन ये बीच में रह गया आपका, ये कह रहा था 28 बिलोंग्स टू y इज टू द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज टू y। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कह रहा है कि 28 बिलोंग्स टू दिस, मतलब 28 इसका आंसर है। मुझे चेक करना है कि 28 इसका आंसर है कि नहीं। 28 इसका आंसर है तो बिलोंग्स टू वाला ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो 28 अगर इसका आंसर है तो सबसे पहले सारे पॉजिटिव फैक्टर्स, ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 28 मुझे निकालने पड़ेंगे, जो है 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब मुझे चेक करना है कि इन सब का सम कितना है, क्योंकि लिखा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स, दैट मीन्स सम ऑफ दिस 28 इज 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। ये आ गया 56।
अब मुझे देखना है कि क्या 56 ट्वाइस ऑफ वाई है। वाई तो आपका 28 था, यस ये ट्वाइस ऑफ वाई है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। क्लियर हुआ? उसने कहा है कि जितने भी इसके फैक्टर्स हैं 28 के, क्योंकि 28 बिलोंग्स टू बोला है, मतलब 28 को मुझे चेक करना है, तो 28 के सारे फैक्टर्स का सम करने के बाद वो ट्वाइस ऑफ 28 आना चाहिए, लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ वाई आना चाहिए, मतलब वाई के फैक्टर जो हैं उनका सम ट्वाइस ऑफ वाई। तो वाई इज़ 28, 28 के फैक्टर्स जो मैंने निकाले उसका सम किया, वो ट्वाइस ऑफ 28 आ गया, मतलब 2 आ गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक n सेट दे रखा है 1 to 100, ठीक है, n सेट है 1 to 100। राइट अ सेट ऑफ b on n whose elements are x plus 2 where x belongs to n। तो सबसे पहले इसको मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। b मुझे निकालना है, राइट सेट b मुझे निकालना है, y मैंने एक नाम दे दिया, y इज टू y, और y इज इक्वल टू x प्लस 2। उसने बोला है हुज एलिमेंट आर x प्लस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 2, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो दे रखा था, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी n सेट से आएगा। तो इसका मतलब पहले मैंने यहाँ पे लिया 1 प्लस 2 3, तो y कितना आ गया 3, तो पहला नंबर आ गया 3। दूसरा लिया आपने 2, तो 2 प्लस 2 4 आ गया। फिर वैसे आगे आप सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 100 तक, क्योंकि x बिलोंग्स टू n सेट है, मतलब सारे के सारे आपको डालने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ तो 100 प्लस 2 कितना आएगा 102, मतलब y की वैल्यू आती है 102। लेकिन बाई चांस y भी n सेट के अंदर है, देखो ये जो b है ना, b सेट जो हम बना रहे हैं, ये 100 n को बिलोंग करना चाहिए, b ऑफ n है, b ऑफ n का मतलब n को ही बिलोंग करना चाहिए, मतलब 102 नहीं आना चाहिए, क्योंकि n है 1 से लेकर 100 तक। दैट मीन्स x का 100 नहीं चलेगा, मतलब ये आपका 100 नहीं आ पाएगा इसमें कभी भी। तो यहाँ पे 99 रखेंगे, 99 प्लस 2 101, ये भी नहीं आ पाएगा, मतलब सिर्फ 98 प्लस 2 100 तक चलेगा। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे वैल्यू 100 ही आएगी 3 से लेकर 100 तक। यहाँ तक क्लियर? इसके आगे की वैल्यूज इसमें नहीं आ पाएंगी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम 98 तक ही रख पाएंगे, बाकी आगे 99 से कोई फ़ायदा नहीं होना और 100 से कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि वो 101 और 102 आ जाता है और वो n को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब बस हम 98 तक डाल के छोड़ देंगे, और 3 से लेकर 100 तक, वैसे भी 100 के आगे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि b सेट जो है वो n को बिलोंग करता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट x इज 1 2 3 4 5 6 and n represent any number of x. Find n belongs to x but 2n does not belong to x। ठीक है जी, इसको सबसे पहले हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। रोस्टर फॉर्म क्या हुआ, a इज इक्वल टू, एक नाम दे दिया सेट का, a इज इक्वल टू x इज टू x बिलोंग्स टू x, मतलब जो भी आप लिखोगे वो 1 to 6 के बीच में तो होना चाहिए, बट उसका ट्वाइस इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैंने चेक किया, x की वैल्यू 1 रखी तो उसका ट्वाइस कितना हो गया 2x 2। भाई x की वैल्यू मैंने 1 रखी और मैंने 2x किया तो वो आ गया 2, तो क्या हुआ 1 भी इसके अंदर है 2 भी इसके अंदर है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स टू x एंड 2 इंटू 1 बिलोंग्स टू x, मतलब 2 भी x के अंदर है 1 भी x के अंदर है। इसका मतलब 1 नहीं चलेगा, 1 ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाली कंडीशन उसकी फुलफ़िल नहीं हो रही कि जो ट्वाइस ऑफ n होना चाहिए वो x के अंदर नहीं आना चाहिए। वैसे 2 की चेकिंग करी मैंने, 2 x को तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, ये पहली कंडीशन n बिलोंग्स टू x तो ट्रू हो गई। आगे आया 2n डज नॉट बिलोंग्स टू x, मतलब ट्वाइस इंटू 2 हो गया 4 भी इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये भी नहीं चलेगा, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये भी नहीं चलेगा। 3 की चेकिंग करी, 3 भी नहीं चला। यहाँ तक क्लियर? बट 4 की चेकिंग करी तो 4 तो यहाँ पे है, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू कि 4 होना चाहिए, 4 बिलोंग्स टू x ट्रू,
बट 4 का डबल 4 2 ज़ा 8, 8 इसके अंदर नहीं है, मतलब 4 हमारा एक आंसर बन गया। 5, अगला नंबर 5 इसके अंदर है, ठीक है, तो 5 का डबल 10, 10 इसके अंदर नहीं है, 5 भी हो गया। 6 भी वैसे ही सेम 6 हो गया, और 12 इसके अंदर नहीं है, तो 4 5 6। 6 के आगे 7 नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो भी एलिमेंट लेने हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, और उसका ट्वाइस इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो 1 to 6 के अंदर ही अंदर मुझे लेने थे, तो मैंने 4 5 6 को देखा कि 4 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, और इनके जो ट्वाइस हैं वो इसके अंदर नहीं है, तो ये 3 एलिमेंट इसके आंसर हो। वैसे वो कह रहा है n+5 = 8 होना चाहिए। ठीक है जी, बी एक सेट मैंने बना दिया, x बिलोंग्स टू x, मतलब n आपको x में से लेना है, सच दैट एंड n x+5 = 8। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, x कौन सा होना चाहिए कि 8 आ जाए 5 ऐड करके 3, इसके अंदर 3 एक नंबर है, तो आंसर इज 3। और कोई भी नंबर 1 to 6 के बीच में ऐसा नहीं है जिसमें हम 5 ऐड करें और 8 आ जाए, तो इसका आंसर सिर्फ 3 होगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ वेन डायग्राम। ई एक सेट दे रखा है, स्टडिंग इंग्लिश, एम है स्टडिंग मैथ्स। पहला पार्ट मुझे बनाना है ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी ई, ठीक है, स्टडी एम बट सम स्टूडेंट्स हु स्टडी ई डू नॉट स्टडी एम। तो पहले मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, एक मैंने ई सेट बना लिया इंग्लिश वाला, और इसके अंदर एम बना लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा है सम स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश बट डू नॉट स्टडी मैथ्स, मैथ्स नहीं पढ़ रहे बट इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो देखो ई के अंदर मैंने मैथ्स बनाया, ठीक है ना, तो ई के बाहर वाले पोर्शन को मैंने शेड कर दिया, तो इससे क्या पता चला कि ये जो शेडेड पोर्शन है ऑरेंज वाला, ये वो है जिसमें ई तो है लेकिन एम नहीं है। तो वही वो कह रहा है डू नॉट स्टडी एम, एम नहीं आना चाहिए बट वो इंग्लिश ज़रूर पढ़े। समझ में आ गया? आगे वो कह रहा है नो स्टूडेंट्स हु स्टडी एम एंड इन, कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, एम और ई में, तो अलग अलग बना दिए दोनों सेट, भाई कोई कुछ कॉमन ही नहीं है, एम अलग हो गए ई अलग हो गए। आगे वो कह रहा है सम स्टूडेंट स्टडी एम बट नॉट ई, सम स्टूडेंट ई बट नॉट एम एंड सम स्टडी बोथ। ठीक है, तो कौन सा हो गया, सम स्टूडेंट स्टडी एम बट नॉट ई, इसका मतलब क्या हुआ, एम तो पढ़ रहे हैं ई नहीं पढ़ रहे। देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एम तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एम तो पढ़ रहे हैं बट ई नहीं पढ़ रहे, ये सेट आपका एम था। एम तो पढ़ रहे हैं मतलब ये सारा पोर्शन एम का हो गया, लेकिन ई जहाँ पे आ गया वो हटा दिया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहता हूँ सम स्टूडेंट स्टडी ई बट नॉट एम, तो ई तो पढ़ रहे हैं लेकिन एम नहीं पढ़ रहे, तो ई वाले सर्कल में से जहाँ जहाँ एम आ रहा है वो मैंने हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन सारा आपका बन गया। यहाँ तक क्लियर? इसको मैं ये भी कह सकता हूँ ओनली ई, क्योंकि ये सिर्फ ई पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं मैथ्स नहीं पढ़ रहे। और ये मैं कह सकता हूँ ओनली एम, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है ना, और सम स्टडी बोथ, बोथ को आपको पता है कॉमन, जो बीच का पोर्शन बच गया वो सारा आपका बोथ हो गया। नेक्स्ट है नॉट ऑल स्टडी एम बट एवरी स्टूडेंट स्टडी ई एंड ई स्टडीज एम। वो कह रहा है सारे के सारे तो मैथ्स, नॉट ऑल स्टडी मैथ्स बट एवरी स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश स्टडीज मैथ्स। सारे इंग्लिश वाले मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले मैथ्स का सर्कल बनाया, उसके अंदर ही डाल दिया, क्योंकि ये सारे वो बंदे हैं जो ई तो पढ़ ही रहे हैं। ऑफ कोर्स ई का सर्कल है तो ई तो पढ़ ही रहे हैं, तो ई तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये सारा सर्कल मैथ्स भी पढ़ रहा है क्योंकि मैथ्स के अंदर है। तो वही उसने बोला है एवरी स्टूडेंट स्टडिंग ई स्टडीज़ मैथ्स, जितने ई वाले हैं वो मैथ्स के भी होने चाहिए, मैथ्स भी पढ़ने चाहिए, तो वो मैथ्स के अंदर मैंने बना दिया। तो ये वेन डायग्राम आपका पूरा हो गया। क्लियर?